नमस्कार, मैं रवीश कुमार। डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस का। जाता है कि टूरिस्टों की एक बस खाई में गिर गई तो आप हैरान हो जाएंगे। मैं रात देर तक फोन करता रहता हूँ कि भाई उन लोगों का क्या हुआ, निकाला नहीं निकाला, अस्पताल पहुंचाया नहीं पहुंचाया। तो ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मेरा कमिटमेंट है। और मैं कैसे सो सकता हूँ जी? सच में ना आप सोते हैं ना सोने देते हैं। मैं किसी को जगाता नहीं हूँ। अगर कोई सो नहीं पाए तो उनकी मजबूरी है। मोदी जी, इसी से जुड़ा हुआ सवाल इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए यात्रियों से भरी गाड़ी का, तब भी मैं सो नहीं पाता। कुमार, डेटा तो किसी का भी नहीं है, मजदूर का, ना मीडिया का, ना डॉक्टरों का, ना पुलिस का। कोविड की लड़ाई का वो डेटा है जिसके सहारे सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिखाना होता है। बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब ने एक प्रश्न किया कि तालाबंदी के दौरान अपने घर जा रहे कितने मजदूरों की दुर्घटना में मौत हुई या वे घायल हुए। अपने लिखित जवाब में श्रम मंत्रालय ने कहा कि तालाबंदी के बाद से करीब 1,04,00,000 मजदूरों को पलायन करना पड़ा। एक ऐसा फैसला जिसने एक झटके में 1 करोड़ मजदूरों को बेघर और पैदल कर दिया। सिर्फ मजदूर नहीं थे वो, उनके साथ बच्चे थे, बुजुर्ग थे, तपती धूप में सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा थी। लेकिन श्रम मंत्रालय यह तो बताता है कि 1 करोड़ मजदूरों ने पलायन किया, यह नहीं बताता है कि उस दौरान सड़क दुर्घटना में कितने मजदूरों की मौत हुई, कितने घायल हुए। मंत्रालय ने संसद में कहा है कि इन सब का कोई हिसाब किताब नहीं है। हर बात का डेटा रखने और प्रचार करने वाली सरकार के पास दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों का डेटा नहीं है। थोड़ा अजीब लगता है। अगर श्रम मंत्रालय सिर्फ एक फोन उठाता, रेल मंत्रालय या रेल मंत्री को फोन कर देता, सिर्फ इंटरनेट पर सर्च कर लेता, तो पता चल जाता कि मई के पहले सप्ताह में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 16 मजदूर पैदल चलते चलते थक गए और पटरी पर सो गए। एक मालगाड़ी उनके ऊपर से गुजर गई, मर गए। 20 से 30 साल के ये मजदूर मध्य प्रदेश के उमरिया और शहडोल के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश सरकार ने इस दुर्घटना में मरने वाले सभी मजदूरों को 5-5 लाख देने का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री ने भी दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया था कि रेल मंत्री से बात हो गई है, वे हालात पर नजर रख रहे हैं। क्या श्रम मंत्रालय संसद को इतना भी नहीं बता सका? क्या उसके पास यह डेटा भी नहीं होता? पीएम का ट्वीट भी नहीं था। देश का नौजवान चलते चलते थककर पटरियों पर लेट गया, मालगाड़ी आई और मर गया। अफसोस कि श्रम मंत्रालय का एक डेटा भी दर्ज नहीं कर सका श्रम मंत्रालय। सोचिए, इन मजदूरों की मौत हुई तब भोपाल से आदिवासी कल्याण मंत्री मीना सिंह राज्य के विमान से औरंगाबाद गई थी। जब सरकार के डेटा में मरने वाले मजदूर ही नहीं हैं, तो इस विमान यात्रा का खर्चा किस खाते में दर्ज हुआ होगा? सड़क दुर्घटनाओं पर काम करने वाली संस्था सिर्फ 31 मई तक के आंकड़े से बताती है कि 198 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई थी। यह जानकारी भी 2 जून को समाचार एजेंसी रॉयटर की एनी बनर्जी ने छापी थी, सेव लाइफ फाउंडेशन को कोट करते हुए कि 25 से 31 मई के बीच 198 मजदूर मरे थे। एक दिन में 33 मजदूरों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही थी। उस दौरान सरकार कहती है डेटा नहीं है। इसमें से ज्यादातर